Dear students, we are going to start for principle of a capacitor. पिछली क्लास में कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे कि जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, चार्ज देने का मतलब उसका पोटेंशियल बढ़ाते हैं। तो चार्ज जब देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। इट मीन्स Q प्रोपोर्शनल V, Q प्रोपोर्शनल V, तो Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q बाई V। कन्फर्म? इसकी यूनिट फैरड, ये आप पढ़ चुके थे। एक फैरड कब होगा? जब एक कूलाम चार्ज आप किसी कंडक्टर को देंगे और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाएगा तो उसको 1 फैरड कहेंगे। आप कैपेसिटर को यूँ समझते हैं जैसे फैन है ना, फैन में जो कंडेंसर बोलते हैं ना, कंडेंसर, ठीक है, दिस इज कैपेसिटर। अभी हम कंडेंसर की इमेज आपको दिखा रहे हैं। तो बच्चों, हियर इमेजेस ऑफ कैपेसिटर आर शोन। इसका काम क्या है बच्चों? कैपेसिटर ये बहुत तेज़ी से जो है एनर्जी को स्टोर करता है और बहुत तेज़ी से एनर्जी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस है, कैपेसिटर एक डिवाइस है। ठीक है, सही है ना। कैपेसिटर इज ए डिवाइस फॉर स्टोरिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर करना, ये इसका काम है, ठीक है। अ कंडक्टर कैन स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। कंडक्टर भी चार्ज को स्टोर करता है, लेकिन हाँ, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, वो चार्ज जो है बहुत कम मात्रा में अपने अंदर स्टोर कर सकता है। कौन? कंडक्टर। कंडक्टर किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कैन पास या इलेक्ट्रिक चार्ज कैन पास एंड हेंस इट पजेज अ स्मॉल कैपेसिटेंस। इसलिए कंडक्टर को हम छोटा कैपेसिटेंस मान सकते हैं। टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर हमको बहुत ज़्यादा चार्ज को स्टोर करना है तो 2 और मोर कंडक्टर्स आर अरेंज्ड। 2 या 2 से ज़ायद कंडक्टर को आपको अरेंज करना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद है टू फॉर्म अ कैपेसिटर, मतलब अगर हम लार्ज अमाउंट में चार्ज को स्टोर अगर करना चाहते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर को हमको अरेंज करना पड़ेगा टू फॉर्म ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर बनाने के लिए। दस अ कैपेसिटर, इस तरीके से कैपेसिटर क्या होता है? पजेज अ लार्ज कैपेसिटेंस टू स्टोर लार्ज एंड दैट टू इन स्मॉल स्पेस। कैपेसिटर का काम क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, वो भी एक छोटे से स्पेस में, कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम है? चार्जेस को स्टोर करने की कैपेसिटी का नाम क्या है? कैपेसिटर है। अब आइए इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल, टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर कंसीडर एन इंसुलेटेड मेटल प्लेट। अगर क्या नाम है कैपेसिटर के प्रिंसिपल को समझना है, इसके सिद्धांत को समझना है, तो मान लीजिए एक इंसुलेटेड प्लेट ए, देख रहे हैं यहाँ पे एक इंसुलेटेड प्लेट ए है। अब इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कांट पास, उसको इंसुलेटेड कहते हैं। इंसुलेटेड, इंसुलेटर से बना है। इंसुलेटर किसको कहते हैं? इंसुलेटर इज दैट मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिसिटी कांट पास, या जिसकी रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत हाई हो। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि मान लो
ठीक है, कंसीडर एक इंसुलेटेड मेटल प्लेट ए, ये आपका, ठीक है, कंसीडर, इस पर कंसीडर करिए। सपोज दैट इट इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है, कैसे देंगे? विद द हेल्प ऑफ बैटरी, विद द हेल्प ऑफ, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है, कब तक दिया जाए? टिल इट्स पोटेंशियल बिकम्स मैक्सिमम, जब तक कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा न हो जाए। आप जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर को आप पॉजिटिव चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज किसकी हेल्प से देंगे? विद द हेल्प ऑफ बैटरी। तो जब चार्ज इसके अंदर बढ़ेगा तो इसका मतलब उसके पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो जब इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाए तो द मेटल प्लेट विल नॉट होल्ड एनी मोर चार्ज, यानी अब ऐसी कंडीशन आ जाए कि अब ये मेटल प्लेट जो है और ज़्यादा चार्ज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी न रख पाए। तब क्या करेंगे? इफ चार्ज इज गिवन टू द मेटल प्लेट, फिर अगर आप चार्ज देंगे तो इट विल लीक टू द सराउंडिंग, वो सराउंडिंग में लीक कर जाएगा, ठीक है, अपने चारों ओर, ठीक है, अपने चारों ओर, ठीक है, वो लीक कर जाएगा। अब क्या करना है? नाउ प्लेस अनदर मेटेलिक प्लेट बी, अब इसके पास एक दूसरा मेटेलिक प्लेट बी रखिए, ठीक है, कोई मेटेलिक प्लेट बी रखेंगे। अब देखिए यही इसका वो है प्रिंसिपल। तो एक दूसरा मेटेलिक प्लेट ए के पास रखिए। ड्यू टू इंडक्शन, ये आपका अनचार्ज्ड है, चार्ज नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि अगर एक बॉडी है, मेटल है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होते ही है, ठीक है। तो इंडक्शन की वजह से ये निगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसके करीब आ जाएगा, यानी ये प्लेट अगर है तो प्लेट का ये पार्ट इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस पार्ट में प्रोटॉन आ जाएगा, इस पार्ट में निगेटिव चार्ज, इस पार्ट में पॉजिटिव, क्योंकि प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस प्लस रिपेल करेगा। तो ड्यू टू इंडक्शन के कारण निगेटिव चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन द नियरर फेस ऑफ प्लेट बी, तो प्लेट बी का जो नियरर सरफेस है, ठीक है, उस पे आपका कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव, एंड पॉजिटिव चार्ज आर इट्स फार्दर फेसेस, जो फार्दर फेसेस है उधर आपका पॉजिटिव। समझ में आई बात? ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आपने दे दिया। जब एक और प्लेट आप लेके आएंगे, ठीक है, तो इस प्लस की वजह से इसके अंदर का माइनस इस पार्ट पे आ जाएगा, इधर वाले इससे ये वाले इससे आ जाएगा, और जो फार्दर पार्ट है इससे फार्दर, इससे दूर वाला पार्ट कौन है? ये है, तो उधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कंफर्म? क्योंकि ये प्लस तो ये भी प्लस, प्लस प्लस में क्या होगा? दूरी बढ़ेगी, रिपेल होगा, और ये इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो इसलिए ये इस वाले पार्ट पे निगेटिव, इस वाले पार्ट पे पॉजिटिव। क्लियर? चलिए, तो द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, जब इसके बाद यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो क्या होगा कि ए का जो पोटेंशियल है, प्लेट ए का पोटेंशियल गेट्स लोवर्ड, वो घट जाएगा, ठीक है, ड्यू टू किस वजह से? इंड्यूस्ड निगेटिव चार्ज, इंड्यूस्ड निगेटिव चार्ज की वजह से जो कि प्लेट बी पे आया है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसका पोटेंशियल घट जाएगा। इस इंड्यूस्ड निगेटिव चार्ज जो बी प्लेट पे आया है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत समीप हैं, बहुत करीब हैं, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब देखिए, लेकिन क्या नाम है, अ बिट रेज्ड, लेकिन थोड़ा सा बढ़ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू द इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से बढ़ जाएगा, निगेटिव की वजह से घट जाएगा, पॉजिटिव की वजह से बढ़ जाएगा। क्लियर? सिंस द मेटल प्लेट्स हैव फाइनाइट थिकनेस, क्योंकि मेटल प्लेट्स की एक फाइनाइट का मतलब एक लिमिटेड में उसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है, तो इंड्यूस्ड निगेटिव चार्ज इज नियरर टू द प्लेट ए देन द इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट बी। कंफर्म?
तो ये इसकी एक थिकनेस है, तो ये एक निगेटिव और ये एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो ही राइटर यहाँ पे कह रहा है कि सिंस द मेटल प्लेट हैव फाइनाइट थिकनेस, इसकी एक फाइनाइट क्या होती है, थिकनेस होती है, तो इंड्यूस्ड निगेटिव चार्ज इज नियरर टू द प्लेट ए, तो इंड्यूस्ड जो निगेटिव चार्ज है वो प्लेट ए के नियरर है कि नहीं है, देन द इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट बी, यानी ये डिस्टेंस बच्चों कम है और ये डिस्टेंस आपकी ग्रेटर है। ओके, अब इसके बाद देयरफॉर ऑन द होल द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए गेट्स लोवर्ड, लेकिन एज अ होल इसका जो पोटेंशियल है वो घटा हुआ माना जाएगा, वो लोअर्ड पोजीशन पे माना जाएगा। अब इसके बाद दो बाय ए वेरी स्मॉल अमाउंट, यद्यपि उसकी मात्रा बहुत कम है लेकिन कम मानी जाएगी। इन ऑर्डर टू मेक द पोटेंशियल ऑफ द मेटल प्लेट ए अगेन द सेम एन एडिशनल स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हैज टू बी गिवन टू प्लेट ए। अब कह रहा है कि इन ऑर्डर टू मेक द पोटेंशियल ऑफ द मेटल प्लेट, अगर आपको मेटल प्लेट के पोटेंशियल को अगर आपको मेंटेन करना है तो घट गया ना, अगर फिर से उतना ही बराबर रखना है, बरकरार रखना है, तो अगेन द सेम, तो फिर दोबारा एक एडिशनल स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, फिर आप क्या करेंगे, एक एडिशनल, फिर एक आप स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हैज टू बी गिवन टू प्लेट, फिर इसको दीजिए। जो मान लीजिए इससे पहले 100% था, इसकी वजह से 98 हो गया, तो अब जो 2% की कमी आई है तो यू विल हैव टू प्रोवाइड सम एडिशनल चार्ज, जैसे आप इसको चार्ज दिए थे फिर उसे चार्ज दीजिए। तो इट इंडिकेट्स, इसका मतलब क्या होगा कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा ना, इंक्रीज कर जाएगा बाई स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी मात्रा उसकी फिर बढ़ जाएगी। लेकिन व्हेन अनदर अनचार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर इट, जब आप दूसरा कोई अनचार्ज कंडक्टर इसके पास रखेंगे तो जैसे रखेंगे तो इसके अंदर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब कह रहा है कि कनेक्ट द मेटल प्लेट बी, बी का मेटल जो प्लेट है उसको अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं ये सिंबल जो है ऐसे दिखाई दे रहा है, ये आप इसको अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं। और अर्थ के बारे में जानते हैं, अर्थ इज कंसीडर्ड एज ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का क्या है, ओशन है, समुद्र है। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि क्या नाम है, कहाँ चला गया, नाउ कनेक्ट द मेटल प्लेट बी टू दी अर्थ। अब क्या करेंगे कि मेटल प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए, मेटल प्लेट बी को अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो द इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, तो बच्चों ये जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज देखिए क्या हुआ, ये इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसको इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, इसको इंड्यूस्ड निगेटिव चार्ज, ये चूंकि इसके ऊपर ऑलरेडी हमने चार्ज प्रोवाइड किया है तो इसकी वजह से कंडक्शन की वजह से प्लस है, तो इस पार्ट पे माइनस, इस पार्ट पे। अच्छा, जब किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाएगा तो डेफिनेटली प्रोटॉन दूसरी तरफ चल जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जब इसको आप अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज नीचे चल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन ये पड़ा रहेगा। ये क्यों पड़ा रहेगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ये पड़ा है, ये चला गया, क्योंकि ये इसलिए दूर है कि इससे रिपल्सन है, इसके बीच में रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से ये दूर रहेगा। जब इसको कनेक्ट कर देंगे अर्थ से, तो अर्थ के अंदर भरमार है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो ये जाके इसको क्या कर देगा, खत्म, तो बचेगा खाली इलेक्ट्रॉन बचेगा। इतना कंफर्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ,
ये यहाँ तक आ गए थे। चलिए एक एक पॉइंट को समझते जाइए। अब क्या करना है कि कनेक्ट द मेटल प्लेट बी, आपने अर्थ से इसको कनेक्ट किया जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। तो द इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज जो प्लेट बी पे दूसरे पार्ट में, मतलब आपका प्लेट ऐसे था ना, ऐसे प्लेट था, इस पे आपने पॉजिटिव चार्ज विद द हेल्प ऑफ बैटरी दे दिया, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज। इस पार्ट में क्या था, इधर निगेटिव चार्ज, लेकिन इधर पॉजिटिव चार्ज। ओके, कंफर्म, मतलब लाइक दिस। ये जो दूसरा कंडक्टर था, पहला कंडक्टर में तो ऑलरेडी आपने विद द हेल्प ऑफ बैटरी दे दिया। तो अब इधर ये पॉजिटिव चार्ज, इधर आपका निगेटिव, इधर आपका पॉजिटिव, इसको आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो ये आपका पूरा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। तो ये करे कि जब इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट बी विल इमीडिएटली, ये फौरन क्या है, फ्लो टू दी अर्थ, धरती की तरफ फ्लो कर गया, जमीन की तरफ फ्लो कर गया। उसके बाद एंड इट इज रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट ए, क्योंकि वो प्लेट ए में जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी वजह से तो रिपेल हुआ था। तो ये जो रिपेल हुआ था, ये इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर चला गया। अच्छा, हाउ एवर द इंड्यूस्ड निगेटिव चार्ज, जो निगेटिव चार्ज है, ये प्लेट बी की बात हो रही है, इंड्यूस्ड निगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी विल स्टे ऑन इट, वो उसी पे स्टे रहेगा, पड़ा रहेगा, बरकरार रहेगा, बाकी रहेगा। इट डजंट फ्लो टू दी अर्थ, ये अर्थ में फ्लो नहीं करेगा। क्यों? एज इट इज अट्रैक्टेड बाई द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो प्लेट ए पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से अट्रैक्टेड है। कंफर्म, इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। दस द मेटल प्लेट बी, जो मेटल प्लेट बी है, विल हैव ओनली नेगेटिव चार्ज। अब इस पे सिर्फ क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। आफ्टर बीइंग कनेक्टेड टू द अर्थ, जब उसका कनेक्शन आपने किससे कर दिया, अर्थ से, तो ड्यू टू द इंड्यूस्ड निगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी द पोटेंशियल ऑफ ए विल गेट लोअर्ड बाय अ लार्ज अमाउंट। अब चूंकि निगेटिव चार्ज खाली बचा हुआ है, निगेटिव चार्ज की वजह से जो मेटल प्लेट ए है, इसका पोटेंशियल काफी मात्रा में कम हो जाएगा। ठीक, पहले था कि प्लस की वजह से इंक्रीज, निगेटिव की वजह से डिक्रीज, ओवरऑल डिक्रीज। लेकिन अब जब सिर्फ ओनली निगेटिव चार्जेस आर रिमेन्ड ऑन प्लेट बी, तो सो ठीक है, द ओवरऑल पोटेंशियल ऑन प्लेट ए विल बी लोअर्ड बाय अ लार्ज अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे द पोटेंशियल ऑफ ए विल गेट लोअर्ड बाय अ लार्ज अमाउंट इन ऑर्डर टू रेज। अब देखिए फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन ऑर्डर टू रेज द मेटल प्लेट ए अगेन, अगर आपको दोबारा जो है सेम पोटेंशियल तक पहुँचना है, उसको वहाँ तक लेके जाना है, तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज हैज टू बी गिवन, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज उसमें देना पड़ेगा। इस तरह से इट फॉलो दैट कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो गेट्स इंक्रीज्ड ग्रेटली, वो तेजी से क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। कब? व्हेन एन अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर इट, जब आप उसके पास एक ऐसा कंडक्टर जिसका कनेक्शन अर्थ से हो जाता है उसके पास रख देंगे, तो इट फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। यही क्या नाम है, एक कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। एंड सच एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटल प्लेट्स, और इस टाइप के दो मेटल प्लेट के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, कैपेसिटर कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा, अब इसकी डिफिनीशन है कि टू मेटेलिक कंडक्टर का ऐसा अरेंजमेंट व्हेन वन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ, मतलब दो मेटेलिक कंडक्टर का की ऐसी व्यवस्था, ऐसा इंतज़ाम, ऐसा सिस्टम कि जब एक कंडक्टर को आप अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो दूसरा कंडक्टर के अंदर एबिलिटी पैदा हो जाती है, क्षमता, ठीक है, एक ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है कि टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट, कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सके, इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। क्लियर? फिगर के माध्यम से समझ लीजिए, देख लीजिए, आपके पास पहले एक मेटल कंडक्टर था, ये नहीं था बी वाला पार्ट,
इसको आपने क्या किया, चार्ज दिया विद द हेल्प ऑफ डिवाइस विच इज नोन एज बैटरी। तो जब इसको चार्ज देंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, चार्ज डिपेंड करता है पोटेंशियल पे, चार्ज बढ़ेगा तो बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अब बच्चों पोटेंशियल है क्या? पोटेंशियल तो एक्चुअल में द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट, ये पोटेंशियल है। अब इसके बाद जब पोटेंशियल इसका पोटेंशियल बढ़ गया, इसका पोटेंशियल, और कैपेसिटर कहते क्या है कि अपने अंदर कैपेसिटी कितना रखता है चार्ज को स्टोर करने की। तो आपने एक दूसरा जो है अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड जिसमें कोई चार्ज नहीं है, इसको इसके पास रख दिए। तो जैसे ही रखे, आप पीछे इंडक्शन पढ़े हैं, कंडक्शन भी पढ़े हैं, और कंडक्शन उसको कहते हैं कि टच कराएंगे। जब टच करेंगे तो ठीक है कंडक्शन, और जब टच न करें खाली समीप लेके जाएंगे तो इंडक्शन। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, यू में ठीक है रिस्पॉन्ड। तो अब जब यहाँ पे आप इसको अनचार्ज कंडक्टर को लेके आए तो क्या होता है कि इसमें तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है ही है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो इस पार्ट में देखिए दो पार्ट है, चूँकि ये थोड़ा सा थिकनेस इसकी है। अब जैसे ये देख रहे हैं ना, इस चौड़ाई है ना इसकी, नहीं काफ़ी है ये आपका, ठीक है। सपोज दैट मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। तो इस पार्ट पे जो पार्ट प्लेट ए के बिल्कुल समीप है तो इधर निगेटिव चार्ज आएगा, और इधर इस वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को लोअर करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और ये वाला इंक्रीज करेगा। ओवरऑल डिक्रीज इंक्रीज, ओवरऑल इसका जो है पोटेंशियल क्या करेगा? घटेगा। ठीक है। अब इसके बाद जब इस प्लेट को, बी प्लेट को आप कनेक्टेड टू अर्थ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो क्या होगा कि जब अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो अर्थ को माना जाता है, अर्थ इज कंसीडर्ड एज एन ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज फ्लो डाउन टू दी अर्थ, गो डाउन टू दी, चला जाएगा, बचेगा क्या? निगेटिव चार्ज। अब इस निगेटिव चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल काफी डिक्रीज कर जाएगा। तो जब डिक्रीज कर जाएगा तो इसका मतलब है इस कंडक्टर के पास इतनी कैपेसिटी आ जाएगी, एबिलिटी आ जाएगी कि उसको मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा चार्ज को ये स्टोर कर लेगा। तो यही आपका क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। ठीक है। ये याद रखिएगा कि दो मेटेलिक कंडक्टर का ऐसा अरेंजमेंट, ऐसी व्यवस्था, ऐसा इंतजाम जिसके अंदर एक कंडक्टर को जब आप अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो एक अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो दूसरा जो है दी अदर कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, एक कंडक्टर ये, दूसरा कंडक्टर, तो दूसरे कंडक्टर के पास एबिलिटी आ जाती है टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट, इट इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है। अब आइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, हाँ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान दीजिए, पैरेलल प्लेट देख रहे हैं ना, पैरेलल प्लेट, इस प्लेट को अर्थ कहते हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो डी है। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, चार्ज का सिंबल क्यू होता है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। अब चूंकि ये प्लेट है तो जाहिर सी बात है इसकी एरिया होगा। अब देखिए किसी किसी किताब में ए है और किसी में एस है, ठीक है ना, दोनों सेम है। अब चलिए इस पे, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज कैपेसिटर। कैपेसिटर में ये जो पैरेलल कैपेसिटर है ये सबसे कॉमनली यूज्ड होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स, इसके अंदर दो कंडक्टिंग प्लेट्स है और दोनों को एक दूसरे के पैरेलल
रख दिया गया है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। द सेपरेशन डी, ध्यान दीजिएगा, डी, इनके बीच की दूरी जो है, दोनों प्लेट की बीच की दूरी वेरी स्मॉल, बहुत कम है। दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द प्लेट, मतलब जो प्लेट की एरिया है उसके मुकाबले में उनके बीच की दूरी बहुत कम है। ड्यू टू स्मॉल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दोनों के बीच की दूरी कम होने की वजह से द फ्रिंगिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द बाउंड्रीज इज निग्लाइजिबल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिंगिंग है, फ्रिंगिंग का मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं कहीं समानांतर होती है, कहीं पे कर्व में होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है, वो सही आकार की न हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रिंगिंग है बाउंड्री पे इज निग्लाइजिबल, उसको नगण्य मानिए। बाउंड्री, ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री है, मतलब ऐसे 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 जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लेकिन बाउंड्री पे थोड़ा सा फ्रिंग हो जाएगी, ठीक है, बाउंड्री उसकी किनारे किनारे, ठीक है। चलिए, तो उसको मान लीजिए निग्लाइजिबल है, मतलब उसको इग्नोर करिए। अब यहाँ से मेन चीज समझिए, इफ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू प्लेट ए, इस प्लेट ए को आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, देन चार्ज माइनस क्यू इज इंड्यूस्ड। अब माइनस क्यू चार्ज जो है इंड्यूस हो जाएगी, जो इसके प्लेट बी का जो लेफ्ट पार्ट है, ध्यान दीजिए, हेलो आर यू स्लीपिंग, हाँ, तो यहाँ पे तो माइनस क्यू जो चार्ज है जो इंड्यूस्ड है वो ऑन द लेफ्ट फेस ऑफ प्लेट बी। यहाँ पे समझिए ये बी है, बी मान लीजिए, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो ये लेफ्ट फेस है, ये लेफ्ट फेस है और ये राइट फेस है। तो लेफ्ट वाले पोर्शन पे, चूंकि फिगर में हो सकता है आप सोचें कि यार कहाँ इसमें लेफ्ट कहाँ राइट, तो इसको समझ लिया ऐसे रखा हुआ है, ये वाला लेफ्ट है और ये वाला राइट है। तो यहाँ पे ऑन द लेफ्ट फेस ऑफ प्लेट बी, तो बी का जो लेफ्ट फेस है, बाएं वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे माइनस चार्ज एंड चार्ज प्लस क्यू ऑन इट्स राइट फेस, और जो राइट वाला फेस है ये आपका राइट फेस है, ये आपका क्या है, राइट फेस है, ये आपका लेफ्ट फेस, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। तो राइट फेस पे प्लस क्यू, व्हेन प्लेट बी इज अर्थड, जब बी प्लेट को जब आप अर्थड कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, तो द चार्ज प्लस क्यू ऑन इट्स राइट फेस, तो राइट फेस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लोज टू द अर्थ, जमीन के अंदर चला जाएगा। क्यों? ऑब्जेक्शन, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू ऑन प्लेट ए, ठीक है। अच्छा, एंड माइनस क्यू ऑन प्लेट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप बिटवीन द टू प्लेट। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जब वो अर्थ के नीचे चला गया तो बचा क्या, इधर पॉजिटिव इधर माइनस। तो ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू ऑन प्लेट ए पे प्लस चार्ज एंड माइनस क्यू ऑन प्लेट बी, तो जब प्लस और माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेटअप, प्लस और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा बिटवीन द टू प्लेट्स। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, आप पीछे पढ़े हैं कि दो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज रिलेटेड टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखिए, अगर दो प्लेट है, दो प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इज रिलेटेड टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसकी वैल्यू है E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। पीछे पढ़े E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, पीछे आपका गुजरा है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr पोटेंशियल के चैप्टर में, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू dV अपॉन dr इन मैग्नीट्यूड के मैटर में या मैग्नीट्यूड में E इज इक्वल टू क्या होगा, dV अपॉन dr होगा। अब देखिए V याद रखिएगा पोटेंशियल है और R डिस्टेंस है, हाँ रेडियस नहीं है, ठीक है, एक तरह से dr है, छोटा सा अल्प है, कम। चलिए ये हो गया। बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और
दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, बराबर होती है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट, प्लेट के परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के परपेंडिकुलर होती है। देयरफॉर इफ वी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स देन, अब अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर क्या नाम है, इफ वी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स देन E इज इक्वल टू V अपॉन डी फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। याद रखिएगा यूनिफॉर्म फील्ड के लिए dV अपॉन dr की वैल्यू क्या है, V अपॉन डी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो E इज इक्वल टू, जो आप dV अपॉन dr बोले थे, अब क्या बोलेंगे, V अपॉन डी। तो V इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे ED हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ED। अब आ रहा है इफ सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, मालूम है सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी और एक सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक लीनियर सरफेस वॉल्यूम, तीन चार्ज डेंसिटी आप पीछे पढ़े हैं, अगर भूल रहे हैं तो याद रखिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल लेमडा था, ओके, लेमडा इज इक्वल टू Q बाई L था, ओके, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इस सिंबल Q बाई A था, या S भी आता है, और उसके बाद रो इज इक्वल टू Q बाई V था, ये दूसरा है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी Q बाई L, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई A, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू Q बाई V। V से वॉल्यूम है, A से एरिया ऑफ सरफेस है, और L का है लेंथ ऑफ लेंथ कोई भी मतलब आपका कोई लेंथ है उसकी लंबाई है L, ठीक है। कंडक्टर अगर लेंथ में है, कंडक्टर थोड़ा सा एरिया उसके अंदर है, 3D में वॉल्यूम है, तो ये सारा। अब यहाँ पे कह रहा है इफ सिग्मा, ये क्या पढ़ेंगे बोलिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल ये है, ठीक है, हाँ, ऑफ द प्लेट्स देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स इज गिवन बाय दिस, ये भी पीछे पढ़ चुके हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं बोलिए, पीछे ही आ चुका है। E इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन साइलॉन नॉट, उसके ऊपर डैश, वेयर साइलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इट इज अज्यूम दैट द मीडियम बिटवीन द प्लेट इज वैक्यूम और एयर। इस इक्वेशन में अगर हम E की वैल्यू पुट कर दें, देख रहे हैं ना, V इज इक्वल टू ED, तो क्या करिए E की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो V इज इक्वल टू सिग्मा बाई साइलॉन नॉट इंटू डी। इफ A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, अगर A जो है हर प्लेट का एरिया हो, हर प्लेट का एरिया हो, तब क्या करेंगे, आप पढ़े ना सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू Q बाई A, तो सिग्मा को यहाँ से डिफाइन कर लीजिए, सिग्मा को डिफाइन करेंगे तो Q बाई A, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q D साइलॉन नॉट A। इफ C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट, अब अगर मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C हो, तो C इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, C इज इक्वल टू Q बाई V होता है ना, अरे भाई Q इज इक्वल टू CV, पीछे पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू CV, और ये भी पढ़े हैं कि क्या नाम है, Q प्रोपोर्शनल V या V प्रोपोर्शनल Q, सब पढ़े ना बोलिए, ये तो C इज इक्वल टू Q बाई V, तो C इज इक्वल टू Q अपनी जगह पे, V की वैल्यू ये है, पुट कर देंगे, V की वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या क्यू डी साइलॉन नॉट A, Q से Q बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो C इज इक्वल टू साइलॉन नॉट A बाई डी। तो इट गिव्स द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट्स प्लेट आर हेल्ड इन एयर और वैक्यूम। अब ये जो है ये रिलेशन आपको क्या है, पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, जब दोनों प्लेट को आप एयर या
वैक्यूम में रख रहे हैं। क्लियर। अब इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, मान लीजिए कि दोनों प्लेट जो है, जो कैपेसिटर के दोनों प्लेट हैं जी, ठीक है, उसको आप क्या नाम है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा, E इज इक्वल टू ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल है अपॉन साइलॉन नॉट के, तो Q अपॉन साइलॉन नॉट के आ जाएगा। उसके बाद इफ वी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो V इक्वल टू ED, मतलब सिर्फ आपका K इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से C इज इक्वल टू साइलॉन नॉट के A अपॉन D। क्लियर हो गया, समझ में आई बात। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। ये दो पढ़ेंगे, कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल, वेरी वेरी इजी। सो एवरी स्टूडेंट is requested to come on the right time.